सांगड़ वाक़े ने तो मुतासरीन के कई रोज तक चलने वाले एहतजाज के बाद बिल आखिर हुकूमत की तवज्जो हासिल कर ली है। रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी आपको गरजती बरसती अंदाज में कौमी असम्बली के अंदर और बाहर इंसानी हकूक की बात करते हुए नजर तो आती है, लेकिन इनका अपना हल्का किस हद तक लाकानूनियत का शिकार है। ऐसे ही सांगड़ से एक शख्स जान बचाकर कराची पहुंचा है। कोर्ट जाते हैं तो पुलिस यही जवाब देती है कि जी बंदे मिले नहीं। पुलिस वहाँ जा नहीं रही डर के खौफ से, बंदे वहाँ बैठे हुए हैं, बंदा पावरफुल है। भागते हुए कराची इसीलिए पहुँचा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा शहर है सिंध का, क्या पता मुझे इंसाफ मिले। MNA साहिबा हैं, शाजिया हमारी साहिबा, उनसे मेरा शिकवा भी है कि मैंने काफ़ी मैसेजेस किए, उनको कॉल किए और मैसेज भेजे, व्हाट्सएप पे वॉइस किए, अभी तक उनका रिप्लाई भी नहीं आया और मेरा साथ भी नहीं दे रही। अरे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के ऑफिसर भी मेरे ख्याल में शायद इन बड़े लोग के मातहत हैं और 5 रोज़ तक वो मैयत डेड बॉडी वहाँ पड़े रहे सांगड़ प्रेस क्लब के सामने, कुछ नहीं हुआ। आखिर 29 लोगों पे FIR तो काटी गई, मगर उसके भाई को इन्वॉल्व किया गया, मगर खुद तो फिर भी बच गए। वीवर सांगड़ वाक़े ने तो मुतासरीन के कई रोज तक चलने वाले एहतजाज के बाद बिल आखिर हुकूमत की तवज्जो हासिल कर ली है, लेकिन ये इलाका अब भी लाकानूनियत का शिकार है। रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी आपको गरजती बरसती अंदाज में कौमी असम्बली के अंदर और बाहर इंसानी हकूक की बात करते हुए नजर तो आती है, लेकिन इनका अपना हल्का किस हद तक लाकानूनियत का शिकार है, शायद इन्हें इसका अंदाजा ही नहीं। ऐसे ही सांगड़ से एक शख्स जान बचाकर कराची पहुंचा है और जिन्होंने सांगड़ में 62 अफराद की जानिब से निजी जेलों का भी इंकशाफ किया है। आइए आपकी इनसे बात कराते मेरा हैं। नाम अब्दुल करीम बुक्टी, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ PS पेरूमल से मेरा ताल्लुक़ है और हमारे MNA मोहतरम जनाब शाजिया मरी साहिबा हैं और MP जो है नवीद डेरो साहब हैं। जी मेरी ज़मींदारी भी है और दुकानदारी है, छोटी सी एक दुकान भी है शहर में, तो अपने बच्चों का गुजर सफ़र उसी से करते हैं। अब जो ये जनरल इलेक्शन हो रही थी अभी की, जो 2024 की जनरल इलेक्शन में हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में कोट नवाब है, वहाँ हमारे सरदार हैं नवाब मीर अली बुक्टी साहब। उन्होंने अपने अवाम को इकट्ठे किया कि भाई वोट आया किसको दिया जाए, तो मेरे बड़े भाई ने और हमने कहा कि भाई पीपल्स पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे वोट, क्योंकि नवीद डेरो साहब हैं, शाजिया हमारी साहिबा थी, तो इनको ज़रा आप इनके साथ सही चल रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को। सिर्फ उसी जुर्म पे मेरे बड़े भाई को बिठाया वहाँ कोट नवाब में। इलेक्शन होने के बाद 5 दिन के बाद 2.5 लाख रुपए मांगे, 2.5 लाख से 50,000 डिस्काउंट करके छोड़ के 2 लाख रुपए इधर उधर से करके 2 लाख रुपए करके मैं भी 2 लाख रुपए भाई को छोड़ा। अभी बाहर चला गया, बाहर से फिर अभी आया, अभी जैसे आया तकरीबन 19-20 तारीख को वहां पहुंचा सांगड़ में। 21 तारीख को मेरे बड़े भाई को और मेरा छोटा भाई है उमर खान और दिलमुराद, उमर खान को मेरे घर के करीब से उठवाया अपने गुंडों के जरिए। बाकी मेरे बड़े भाई ने जब घर पे आके मैंने हकीकत बताया भाई ये मसला हुआ, तो बड़े भाई ने कहा कि मैं जाके पता करता हूँ। वो सांगड़ से निकला, बाखुड़ा मोड़ के करीब पहुंचा, तो वहां एक गन मेटल तिरोड़ा कार आई पीछे से, उसमें 5 बंदे, उन्होंने उसका एक बड़ा नामी ग्रामी दादागीर भी है, गुड्डा भी है, 302 के केस में अभी भी मतलूब है पुलिस को। मेरे जो लोग थे उन्होंने भी मुझे 3 नाम का निशानदेही किया है, बाकी 2 का भी हम पता करेंगे। उस दिन से 21 तारीख से मेरे भाई वहाँ अंदर इलाकों में कोट नवाब में जी पर जब मैंने लोग भेजे वहाँ जब गए तो उन्होंने पूछा कि भाई कोई भी गुनाह वगैरह है तो हमें पुलिस के हवाले कर दें, आप अपना FIR लॉन्च करा दें, हम कोर्ट से जो मसला हल करेंगे। बहरहाल कर फिर इन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मैंने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट के सहारा जब ली और नोटिस जब कोर्ट के वहाँ पहुँचे तो उसी रात इन्होंने तकरीबन 100-125 बंदे भेजे। उसके जो गुंडे वही कुछ लोग 7-8 लोग वही थे, कुछ और लोग थे काफ़ी, सबको मैं जानता हूँ नाम वगैरह से, बहरहाल डिटेल बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। तो फिर उन्होंने यही डिमांड किया कि भाई करीम का है, करीम को बुला लो। मुझे पता चला तो मैं भाग के खेतों में से निकल गया, करते करते पैदल अपने मंजिल को तय करना है, तो उस टाइम फिर तो तकलीफ को बता नहीं देखता। बहरहाल करते करते मैं जाके अपने दोस्तों के पास पहुंचा, इस तरह मैं निकल गया। फिर 28 तारीख को हमारी हेयरिंग थी, हेयरिंग अटेंड करके जब मैं वापस पहुंचा हूँ किसी मंजिल पे, तो मुझे रात के टाइम फ़ोन आता है कि भाई फायरिंग चल रही है। फिर मैंने हमारे पुलिस स्टेशन पेरूमल SHO साहब को इतला किया, मैंने कहा सर फायरिंग चल रही है, और DSP साहब को भी बता दिया मैंने। उन्होंने मोबाइलें भेजे, जब मोबाइल वहाँ पहुंची 5 मिनट थोड़ा लेट हो गया, वो पहले से भाग गए, उनको पता चल गया था कि मोबाइलें आ रही हैं, बहरहाल वो कामयाब हो गए। फिर करते करते कल रात मेरे घर पे आए, वही सीन इनका, फिर वही फायरिंग वगैरह, और रात को फिर मुझे पता चला कि मेरे कज़न के घर पे फायरिंग हो रही है।
फायरिंग हुई नहीं, मतलब आए थे फायरिंग की नीयत से। फिर मैंने एसएचओ साहब को इतला की है, फॉर्म की, तो एसएचओ साहब फिर पहुंचे वहाँ। तो यही सीन चल रहा है। अब आप मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि हम कोर्ट जाते हैं तो पुलिस यही जवाब देती है कि जी बंदे मिले नहीं। पुलिस वहाँ जा नहीं रही डर के खौफ से, बंदे वहाँ बैठे हुए हैं, बंदा पावरफुल है, और जाहिर सी बात है जब उन्होंने बैठा हुआ है आखिर में मजबूर होकर पैसे का डिमांड करेगा। तो मैं इस चीज़ के हिसाब से भागते हुए कराची इसीलिए पहुंचा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा शहर है सिंध का, क्या पता मुझे इंसाफ मिले। तो इस हवाले से आया हूँ। आज मैंने ह्यूमन राइट्स के ऑफिस का भी चक्कर लगाया, वहाँ भी एक एप्लीकेशन उनसे करवाई फॉरवर्ड। अल्लाह मालिक के देखते हैं, उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलने का उम्मीद है। अच्छा, आपने वहाँ सांगड़ की किसी अदालत से, सेशन कोर्ट से भी रुजू किया आपने? जी, मैंने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन डाला तो है 491 का। अब देखो कि आज का तारीख था, पुलिस ने यही जवाब दिया है कि जी बंदे मिले नहीं, मगर फिर जज साहब की मेहरबानी से 3 तारीख का डेट मिला है। अच्छा, आप बता दें कि आपके 2 भाई भी अभी तक उनके पास? हाँ, वही 2 भाई मेरे अभी तक उन्हीं के पास ही हैं, वही जो मैंने बताया था शुरू में भी, फिर से बता रहा हूँ कि दिल मुराद बड़ा भाई है, उमर खान छोटे भाई हैं, दोनों उन्हीं के कब्जे में है। और 27 तारीख तक तो वहाँ के फ़ोन से, छोटे भाई का फ़ोन भी उनके साथ है, तो वो फ़ोन पे बात कर रहा था कि भाई हम यहाँ तंग हो रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, आप मेहरबानी करें कुछ ना कुछ, कोई डील वगैरह के तहत। मैंने कहा डील वील का तो मुझे तजर्बा नहीं है। क्या डिमांड करे वो आपसे? बहरहाल देखो, उसके छोटे भाई के मुताबिक उनकी ज़बानी कि उनके अंदर के बंदे ने, किसी ने इनसे कोई 5-6 लाख रुपए का डिमांड किया था, और 3 लाख रुपए की ऑफर इसने की, 3 लाख। मैंने कहा भाई मेरे पास 3,000 नहीं है, अब 3 लाख की बात कहाँ करते हैं। तो अब यकीन जाने जी मैं इसी तरह करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ आपके प्रेस क्लब पे। तो यही चीज़ है, यही सीन हमारे साथ हो रहे हैं। और पुलिस भी नहीं, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, अदी फरियाल साहिबा से, और हमारे तक के एमएनए साहिबा हैं शाजिया हमारी साहिबा, उनसे मेरा शिकवा भी है कि मैंने काफ़ी मैसेजेस किए, उनको कॉल किए और मैसेज भेजे, व्हाट्सएप पे वॉइस किए, अभी तक उनका रिप्लाई भी नहीं आया और मेरा साथ भी नहीं दे रही। और नवीद डेरो साहब से भी मैंने अर्ज़ किया है, और वो भी अपने हिसाब से, मुझे उम्मीद है कि कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एसपी साहब से मैंने मुलाकात भी किया था, उसने कहा कि हाँ जी मंडे के बाद जाओ। वो मंडे भी गुजरा, अब दूसरा मंडे होने पे है, मगर एसपी साहब उसके बाद कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे। और डीआईजी साहब को किसी दोस्त ने बोला था, वो कहने लगा कि जी इनके अपना ज़ाती मसले हैं। अबे भाई इंसानियत के मामलात हैं और आप बोल रहे हैं ज़ाती मसले हैं। थोड़ा ये चीज़ें जो हैं, बड़े हमारे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के ऑफिसर भी मेरे ख्याल में शायद इन बड़े लोगों के मातहत है, या तो कोई इनका शेयर सिस्टम होगा, मुझे नहीं पता वाला। कि जी आपकी आंखों के सामने अभी जुनेजो साहब, अलाउद्दीन जुनेजो साहब ने ये मर्डर करवाए थे, दुनिया बोल रही है, मैं तो नहीं, एक सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, हर जगह ये चल रहा है। और 5 रोज तक वो मैयत डेड बॉडी वहाँ पड़े रहे सांगड़ प्रेस क्लब के सामने, कुछ नहीं हुआ। आखिर में 29 लोगों पे एफआईआर तो काटी गई, मगर उसके भाई को तो इन्वॉल्व किया गया, मगर खुद तो फिर भी बच गया। मगर मैं फिर भी इन्हीं अहदेदारों से अपील करता हूँ कि आप मेहरबानी करें, खुदारा मेरा साथ दें। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भाई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक नवाब के जेल में, निजी जेल है, कोई गवर्नमेंट का जेल नहीं है, निजी जेल है, वहाँ क्यों सड़ रहे हैं, क्यों गल रहे हैं। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ये आपने सुना, ये अब्दुल करीम नामी शख्स की एक दास्तान, जो कि बड़ी मुश्किल से जान बचा के तो कराची पहुंच गए। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।